नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे लोभ पर आधारित एक कहानी। दोस्तों, लोभ इंसान को अपना सबसे बड़ा शत्रु बना देता है। पैसे के लालच में इंसान अपनी ईमानदारी और सम्मान दोनों खो देता है। लोभ कभी तृप्त नहीं होता, बस हमारा दुख बढ़ाता है। जो लोभ में फंसता है उसका जीवन सर्वनाश की ओर बढ़ता जाता है। सच्ची खुशी लोभ में नहीं, संतोष में मिलती है। लोभ के रास्ते पर चलने वाला अपना धर्म भूल जाता है। लालच इंसान को अपने ही हाथों से गिरा देता है। दोस्तों, दो भाई थे। वे दोनों किसान थे। खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनकी गृहस्थी किसानी के कार्य से ही चलती थी। उनके पास बैलों की 2 जोड़ियां थी। उन्होंने सोचा कि एक बैलों की जोड़ी से उनका काम चल जाएगा और वे दूसरी जोड़ी बेच देंगे, जिससे उन्हें कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। एक दिन बैलों के व्यापारियों को पता चला कि गांव में 2 किसानों के पास बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी है, जो वे बेचना चाहते हैं। अब व्यापारी उन 2 किसानों के पास गए। उन्होंने 12,000 रुपयों में उनसे बैलों की जोड़ी खरीदने का सौदा तय कर लिया। उन व्यापारियों के पास पैसों से भरा एक थैला भी था। संध्या का समय था तो व्यापारियों ने उन किसानों से एक रात उनके यहाँ रुकने का आग्रह किया। व्यापारियों ने कहा कि कल सुबह हम आपको 12,000 रुपये देंगे और बैल लेकर चले जाएंगे। आज रात हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। आप हमारी और हमारे धन की रक्षा कीजिएगा। दोस्तों, अब ये दोनों अतिथि भी थे और शरणागत भी थे। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो चाहे आपको अपने प्राणों की बलि चढ़ानी पड़े, लेकिन उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने उनको सहारा दिया है। इसलिए उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है। उन किसानों ने रात में उन व्यापारियों को अच्छा भोजन खिलाया और घर के बाहर बरामदे में सोने के लिए कह दिया। अब दोनों किसानों के मन में लालच जाग गया। दोनों किसानों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर सोचा कि अगर इन दोनों व्यापारियों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं देने पड़ेंगे और 12,000 भी हमारे हो जाएंगे। दोस्तों, यह भाव उनका सर्वनाश करने वाला था, क्योंकि वे दोनों उनके शरणागत थे और अतिथि थे। परंतु लालच का पाप तुरंत प्रभाव दिखाता है। इंसान लालच में अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब उनके हृदय में उन व्यापारियों की हत्या करने का पूरा विचार बन गया। उनकी पत्नियों ने उन्हें पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था करने को कहा। उन किसानों ने कहा कि बगल में हमारा गन्ने का खेत है और हम दोनों व्यापारियों को मारने के बाद एक ही गड्ढे में गाड़ देंगे। वह अति शीघ्र गन्ने के खेत में जाकर गन्ना काटकर गड्ढा खोदने लगे। भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अचानक उनके पड़ोसी को उसी समय शौच आ गया। उसने सोचा, बगल में ही गन्ने का खेत है, यहीं शौच कर लेता हूँ। अब वह उस गन्ने के खेत में गया जहाँ पे वो 2 किसान गड्ढा खोद रहे थे। उसने उन 2 किसानों को बोलते हुए सुना, क्या इतने बड़े गड्ढे में 2 शव आ जाएंगे? उसे लगा कि यह दोनों रात में क्या योजना बना रहे हैं। वह चोरी छुपे उनके नज़दीक गया। उसने उन्हें आगे बोलते हुए सुना कि कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा। इस पर दूसरे ने कहा, अरे उनके पास हज़ारों रुपए हैं जो हमें आसानी से मिल सकते हैं। तुम क्या पाप पुण्य के बारे में सोच रहे हो? उस पड़ोसी ने यह सब सुन लिया और वह तेजी से उन किसानों के घर की तरफ उन व्यापारियों को बचाने के लिए भागा। उसने वहां जाकर दोनों को जगाया और उनसे कहा कि आप दोनों अभी मेरे साथ चलो और जो भी तुम्हारे पास पैसा है उसे भी ले लो। वह भगवान की प्रेरणा से उन्हें बचाने के लिए आया था। उन दोनों को भी उसकी बातों पर कोई संशय नहीं हुआ और वे तुरंत अपना झोला लेकर उसके साथ उसके घर चल पड़े। उन किसानों के बरामदे में गद्दे और रजाई वो वैसे ही छोड़ गए। वह पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को अपने घर ले गया और उनसे कहा कि इन दोनों किसानों ने तुम्हें मारकर तुम्हारा धन लूटने की योजना बनाई है। उन्होंने तुम्हें गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद लिया है। आज रात तुम चुपचाप यहीं रुक जाओ।
दोस्तों, उन दोनों किसानों का एक एक बेटा था। वे दोनों बेटे उस रात गांव में नौटंकी देखने गए थे। अचानक उन लड़कों के मन में आया कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। वे दोनों मस्ती में बातचीत करते हुए घर आए तो उन्होंने देखा कि बरामदे में गद्दे और रजाई बिछे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद माता पिता ने सोचा हो कि हम रात्रि में पता नहीं कब आएंगे तो दरवाज़ा ना खोलना पड़े, इसलिए उन्होंने हमारे बिस्तर यहीं बाहर लगा दिए। यह सोचकर वे दोनों मुंह ढककर बाहर बरामदे में ही सो गए। अब वो दोनों किसान गड्ढा खोदकर वापस आए और अपनी पत्नियों से कहा कि गंडासा निकालो। गांव में बिजली नहीं थी तो अंधेरे में ही उन्होंने उन दोनों सोए हुए अपने ही बेटों की हत्या कर दी और उन्हें गद्दों समेत ले जाकर ही गड्ढे में गाड़ दिया। जब वह उन्हें गाड़कर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि वो पैसों से भरा थैला कहाँ है, जिसके लिए उन्होंने ये पूरी साजिश रची थी। उन्हें लगा कि उन्होंने पैसे गद्दों समेत उस गड्ढे में तो नहीं गाड़ दिए। उन्होंने जाकर फटाफट से वह गड्ढा खोदा और देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो दोनों शव उनके ही पुत्रों के थे। अब वो ना तो चिल्ला सकते थे और ना ही उनकी मृत्यु पर रो सकते थे। सुबह होते ही उनका पड़ोसी उन दोनों व्यापारियों को लेकर उनके पास आया और कहा कि रात को मैंने सब सुन लिया था। तुम लोग मिलकर योजना बना रहे थे इन दोनों को मारने की और इनको लूटने की, लेकिन प्रभु कृपा से यह दोनों अभी भी सुरक्षित हैं और इनका पैसा भी सुरक्षित है। उसने जाकर तुरंत पुलिस से शिकायत की और उन सभी को सजा दिलवाई। दोस्तों, एक लालच की वजह से उन दोनों किसानों को दंड मिला, उनके पुत्र भी मारे गए और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ और शरणागत का अनादर हमेशा विनाश लाता है। सच्चा धर्म और सत्कर्म ही जीवन में सुख और सुरक्षा दिलाते हैं। लोभ में फंसकर इंसान अपना ही अपने हाथों अहित कर बैठता है। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।